नमस्कार, स्वागत है आपका इंग्लिश विथ माया मैम में। आज सीईटी के पेपर हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल के, तो शाम की शिफ्ट वाला जो पेपर है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आए हैं, आइए उनको देखते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन है और क्या उनके आंसर्स हैं। चलिए आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आता है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आ गया। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, फ्रेश एयर कैन बी हैड ओनली आउटसाइड। ही कैन कम आउट टू ईट अ लिटिल फ्रेश एयर। ही केम आउटसाइड फॉर अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। ही गॉट सम फ्रेश एयर आउटसाइड। देखिए, ना तो हवा को खाया जा सकता है, न ही हवा को पिया जा सकता है, हवा को ब्रीथ किया जा सकता है। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो है सी, ही केम आउटसाइड फॉर अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिक्शनरी से रिलेटेड है कि डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को किस तरीके से जमाया जाएगा। तो ये चारों वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है एक्सेप्ट, दूसरा है एक्सपेक्ट, तीसरा है एक्सेस और फोर्थ है एग्जिट। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी और सी, डी, चारों ऑप्शन है। देखिए, अगर डिक्शनरी के हिसाब से जमाएं तो हमारा फर्स्ट आएगा एक्सेप्ट जो कि ए है, यानी कि ए। दूसरा सी वाला दूसरे नंबर पर आएगा, डी वाला आएगा थर्ड नंबर पे और बी वाला आएगा फोर्थ नंबर पे। इस हिसाब से हमारा जो ए ऑप्शन है, ए, सी, डी और बी, वो वाला क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन है हमारा वो सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इन रियलिटी द बेनिफिट्स फ्रॉम। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है पैसेज से, है ना। और पैसेज किस तरह से था? पैसेज था कि ब्रेकफास्ट, फूड इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फूड इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए है। ब्रेकफास्ट ये कर लो, वो कर लो, और फूड इंडस्ट्री ही उनसे सारा बेनिफिट करवाती है, उन्हीं से सारा काम करवाती है। तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर सिगरेट और कॉफ़ी पी जाती है ब्रेकफास्ट में, लेकिन फिर भी उनके हेल्थ को ज़्यादा हार्म नहीं होता है। तो यही कुछ इस पैसेज में आपने पढ़ा ही होगा, दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला है, इन रियलिटी द बेनिफिट फ्रॉम एडवोकेटिंग द नीड फॉर टेकिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को करने से जो रियलिटी है वो क्या है, यानी कि बेनिफिट किसको मिलता है? तो ब्रेकफास्ट करने का जो रियल बेनिफिट है, हमारे ऑप्शन से फूड इंडस्ट्री, जनरल पब्लिक, फ्रेंच पीपल या फिर चिल्ड्रन। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज द आंसर इज फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री को ही इसका रियल बेनिफिट मिलता है, वही एडवर्टाइजमेंट करवाती है और उसी को अपना फ़ायदा मिलता है, इसलिए ये सारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि इसमें 85 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज ब्रेकफास्ट। जो कंक्लूजन है इस पैसेज का, उसके हिसाब से जो ब्रेकफास्ट है वो क्या है, यानी कंट्रीब्यूट्स टू एन इंडिविजुअल हेल्थ। क्या वो इंडिविजुअल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है या इंडिविजुअल हेल्थ के लिए ज़रूरी है? इज एसेंशियल एंड नॉट टू बी स्किप्ड। ये बहुत ज़रूरी है ब्रेकफास्ट करना और इसको स्किप नहीं किया जा सकता। थर्ड हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है स्किपिंग कैन नॉट हार्म यू। ब्रेकफास्ट को स्किप कर भी दोगे तो वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। और डी है, इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मील ऑफ द डे। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मील है, दिन का हमें करना ही चाहिए। तो पैसेज में जैसा कि हमने पढ़ा कि इसको स्किप कर भी दे तो ज़्यादा फ़ायदा या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे शरीर को। तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा है? सी। नेक्स्ट, इन अमेरिका ओबेसिटी एंड टूथ डिके हैव assumed the proportion of an epidemic because of the consumptions of savory food। हमारा ऑप्शन फर्स्ट। दूसरा है वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ऑप्शन सी हमारा है कंजम्पशन ऑफ शुगरी सीरियल्स एंड डी है ग्रीक आइडिया ऑफ ब्रेकफास्ट। तो अमेरिका में ओबेसिटी और टूथ डिके का क्या कारण है? जैसा कि हमको दिखाया गया है अपने इस पैसेज में, हमने पढ़ा कंजम्पशन ऑफ शुगरी सीरियल्स इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोगस मीन्स। बोगस का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंट, फॉल्स, बिग या ट्रू। देखिए, बोगस का मतलब होता है झूठा, दिखावा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट
appropriate idiom which can replace the underlined word. जो सही idiom है underline word के लिए वो टिक करना है हमें, वो बताना है हमें. Rohit has the reputation of complicating and confusing things when any issue is raised in the meeting. तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? कॉम्प्लिकेटिंग एंड कंफ्यूजिंग. तो कॉम्प्लिकेटिंग एंड कंफ्यूजिंग के लिए जो ईडियम सही बैठेगा वो हमारा है डी, इनकम्प्लीट शेम्बल्स, यानी कि पूरी तरह से कंफ्यूज होना, क्लियरली कुछ नहीं बोल पाना. तो ये हमारा ऑप्शन हो गया डी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है 91, और वो है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट द गिवन एक्सप्रेशन. जो सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट हो, विकल्प हो, वो चुनना है हमें. वन हु इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, एक ऐसा इंसान या ऐसी कोई भी चीज़ जिसे डिफीट नहीं किया जा सके, हराया ना जा सके, उसके लिए कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा सूटेबल है? वो है ए, इनविंसिबल. सबसे ज़्यादा क्या ऑप्शन ए ही सही है. इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसे पराजित नहीं किया जा सके. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. 92 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम. अब यहाँ पर विलोम, एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम बिलो. एपेथी. एपेथी क्या होता है? एपेथी का मतलब होता है उदासीन हो जाना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना, या फिर बिल्कुल स्लो हो जाना, तो वो होता है एपेथी. और इसका हमें बताना है एंटोनिम. तो एंटोनिम के हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है फर्वर, सॉरी. दूसरा आता है स्टोइसिज्म, थर्ड आता है स्टूपर, एंड फोर्थ जो आता है वो होता है अलूफनेस. तो जो ये फर्वर जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, इसका मतलब होता है जोश, उत्साह, एक्साइटमेंट. तो हमारा यही करेक्ट इसका एंटोनिम होगा. एपेथी उदासीन, फर्वर का मतलब होता है एक्साइटमेंट. नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. दे withheld his result, उन्होंने रिजल्ट को, उसके रिजल्ट को रोक दिया. he dash the proof of his age, doesn't furnish, has not furnished, had not furnished, didn't furnish. देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है सी और डी. तो देखा जाए तो दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पर एक काम को रोक दिया गया है दूसरे काम के रिजल्ट के कारण, तो हमारा जो सी ऑप्शन है हैड नॉट फर्निश्ड, ये हमारा दो पास्ट में काम दो हो रहे हैं, तो सी हमारा क्वेश्चन जो आंसर है वो सही होना चाहिए. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है 100. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. ये है आर्टिकल का क्वेश्चन, और आर्टिकल हमें करेक्ट जो है वो लगाने हैं. देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, आई ओपनड इट एंड फाउंड अ स्मॉल डार्क मैन इन ब्लू ओवरकोट एंड अ वुलन केट. तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट है ए द, सेकंड है ए द ए, और थर्ड है द एंड द एंड और अ. तो देयर वाज अ नॉक, एक नॉक हुई. ऑन द डोर जो अपने जैसी सारी चीज़ों के लिए, सारी कह सकते हैं प्रजाति के लिए जो उसको इंडिकेट करे, उसके लिए हम द लगा सकते हैं. तो यहाँ पर द आएगा. आई ओपन इट एंड फाउंड अ स्मॉल डार्क मैन, मैंने खोला और एक छोटा आदमी वहाँ दिखाई दिया, और उसने क्या पहन रखा था? अ वुलन केट. तो हमारा जो बी आंसर है, बी ऑप्शन है अ द अ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, और आगे वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ही वॉज इंडिग्नेंट बीइंग चीटेड बाय द स्मूथ टॉक ऑफ द सेल्समैन. सेल्समैन की चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से उसे चीट किया गया, और इसलिए उसको गुस्सा था. यहाँ पर जो इंडिग्नेंट है उसका मतलब है उसका मतलब है क्रोधित होना, गुस्सा होना. ठीक है ना? तो इसके लिए सही प्रपोजिशन कौन सा आएगा? एट, विथ, इन या फिर ऑफ. देखिए इंडिग्नेंट के साथ वैसे तो एट और अबाउट दोनों ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन हमारे पास है नहीं, हमारे पास है एट का ऑप्शन. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो. तो ये है नरेशन का क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का. तो पढ़ते हैं इसको. ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे.
देखिए कभी भी नरेशन जब हम करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम करते हैं, तो सारे प्रेजेंट टेंस हो जाते हैं पास्ट टेंस में चेंज, और पास्ट सिंपल जो है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आई डू नॉट मतलब प्रेजेंट सिंपल, जो चेंज होना चाहिए पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल के ऑप्शन हमारे पास हैं ए और सी। ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट विश टू सी अस एंड ऑर्डर्ड अस टू गो अवे। देखिए यहाँ पर डिड नॉट आया है, दूसरे वाले में आया हेड नॉट, थर्ड वाले में फिर से डिड नॉट आया है, और फोर्थ वाले में आया डज नॉट। तो ऑब्वियसली जो सेकंड और थर्ड है वो तो सेकंड और फोर्थ है वो तो पास्ट टेंस के है ही नहीं, तो आएंगे ही नहीं। रही बात ए और सी की, तो ए में देखिए डिड नॉट आया है, ऑब्वियसली ये पास्ट सिंपल टेंस ही है। और अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, टू सी अस, हमें, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनी ऑफ यू। जब यू आया है तो ये जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा तो यू की जगह यू हमारे लिए यूज़ हो रहा है तो अस हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है ना, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस का है फिर से, बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दे फीड द सील्स एट द जू ट्वाइस अ डे। जू में वो सील्स को 2 बार खाना खिलाते हैं, ठीक है ना। इसको पैसिव में चेंज करना है। जैसा कि पैसिव में हमेशा हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं और टेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना होगा कि कौन से टेंस में ये सेंटेंस है। दे फीड द सील्स, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल में है, ना तो इसमें इज एम आर लग रहा है, ना हेड इज लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल में ही देखना है। तो देखिए ट्वाइस अ डे द सील, नहीं, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट है द सील और दूसरा है द जू। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें पहले लेना है। तो सबसे पहला हमारा पहले द सील वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। द सील्स आर फेड ट्वाइस अ डे, तो क्या ये प्रेजेंट सिंपल में है, बिल्कुल है, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पर द सील भी आ गया, आर फेड ट्वाइस अ डे एट द जू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ये डी वन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस। तो आई होप आपको आज के जो क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन अच्छे से मिल गए हैं, विथ कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने समझाए हैं। जिनके भी कल यानी कि 28 को सीईटी का पेपर है वो अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। थैंक यू वेरी मच।